हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुके हैं। सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप किसी एक दिन बैठ के भी पूरा कर सकते हैं। रिकमेंडेशन तो होती है बेटा, रेगुलर बेसिस पे ही करो। मिस्टर मिस्टर सेफ बैंक लिमिटेड, अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल दिस ईयर। अप्रैल में एक बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ है। द बैंक गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इमीडिएटली ऑन द इनकॉर्पोरेशन एज अ बैंकिंग कंपनी। अभी तक के बात में इतना पता चला कि आपको एक बैंकिंग कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स बताई हुई है, और डिटेल्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है, छोटी नहीं है। ठीक ठीक है सर, चलिए डिटेल्स को समझते हैं। सर, मिसेस बैंक जो सेफ बैंक है वो रिसीव किया सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, आपको एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाया था हमने, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का। क्योंकि गुड्स का सर कहाँ चल जाता है इम्पोर्ट? बोलो 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 बोलो, कस्टम एक्ट्स में। कस्टम एक्ट 1962 तो आपके कोर्स में तो ये है ही नहीं। बट सर्विसेज की बात आ जाती है, और आप हो इंडिया में और आपने ले ली है अपने यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, मेरे एग्जांपल्स में हमेशा यूनाइटेड किंगडम ही होता है, क्वेश्चन में भी है। आपने यूनाइटेड किंगडम के ऑफिस से अगर कोई सर्विस ली है तो ये हो गए दोनों डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अपने ही डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से, सॉरी डिम्ड डिस्टिंक्ट मत कहो, रिलेटेड कह लो या एसोसिएट से कह लो। अगर आपने सर्विस ले ली कोई, भले ही वो फ्री ही क्यों ना ली हो, लेकिन अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो सर जीएसटी की बात कर दी जाती है। और वो कब लगता है? ये इंडियन ब्रांच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे करती है। चलिए, इतनी सी दो लाइन से हमें ये वाला कंसेप्ट याद आ गया। देखते हैं इस पे क्वेश्चन है कि नहीं, ये तो आगे की बात है। नो अमाउंट वाज चार्ज बाय हेड ऑफिस फॉर द सेट सर्विस। चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है। वैल्यू ऑफ द सेट सर्विस वाज 4,10,000। ये जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, मैंने क्या कहा था, अगर फ्री में भी गई हो तो भी इसकी वैल्यू 4,10,000 रुपए आई। और इस पे आरसीएम में जीएसटी कौन पे करेगा? मेरा इंडियन ब्रांच। कौन ब्रांच बाबू? इंडियन ब्रांच। ठीक है। Messrs Safe Bank Limited provided one high-end laptop worth rupees 50,000 to its new managing director as a gift to discharge office duty। 50,000 रुपए तक का गिफ्ट अगर आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर उठाता है सैलरी कंपनी से, और ये आ जाता है एम्प्लॉय की मीनिंग में। देखो, एक छोटी सी बात बताएं आपको, बहुत जगह आपके, चलो जीएसटी में बात करते हैं सर, तो कहा जाता है कि डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन मिलता है किससे? कंपनी से, उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, रेमुनरेशन नहीं कहेंगे हम, सिटिंग फीस यहाँ पे कहेंगे, डायरेक्टर को जो फी मिलती है उस पे ये फी, मतलब डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस दी, इसके बदले में इसको कंसेंट्रेशन के तहत फी मिली, इस पे आरसीएम में कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, इसको कंपनी से फीस नहीं, इसको सैलरी या रेमुनरेशन मिलता है। सैलरी या रेमुनरेशन मिलता है, और कंपनी इसको 194 जे में टीडीएस नहीं काटती है। 192 जो आपने पढ़ा होगा सैलरी एड में, अभ्यास में मैंने पूरी डिटेल बताई है इसके बारे में। 192 में टीडीएस काटती है, इसलिए सर ये सर्विस की मीनिंग में नहीं आता है, एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग में आ जाता है। तो अगर मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो 50,000 तक के गिफ्ट पे कोई टैक्स की बात नहीं की जाएगी यहाँ पे। आगे बात करें। इनिशियली द बैंक ओपन 125 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया कवरिंग वेरियस स्टेट्स। भाई साहब, इतना बड़ा बैंक है, इकट्ठे 125 ब्रांचें खोल दिया, एक साथ 125 ब्रांच हुआ। इन ऑर्डर टू सिक्योर बिजनेस द बैंक अपॉइंटेड क्विक लोन प्रोवाइडर एलएलपी और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। मतलब सर डीएसए की सर्विस आ गई यहाँ पे। चलिए, ऑन पैन इंडिया बेसिस, और पूरे इंडिया बेसिस पे इन्होंने दिया है। द बैंक ने वाज इन नीड ऑफ सर्विस ऑफ रिकवरी एजेंट फॉर वेरियस रिटेल एंड पर्सनल लोन्स ग्रांटेड बाय इट्स ब्रांचेज। अब इनको सर रिकवरी एजेंट की सर्विस की भी जरूरत पड़ गई, रिकवरी एजेंट की भी सर्विस की सर इनको जरूरत पड़ गई है। इसके बाद देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ द, ओहो, फॉर दिस पर्पज द बैंक अपॉइंटेड फास्ट रिकवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और रिकवरी एजेंट ऑन पैन इंडिया बेसिस। ठीक है, मतलब एक डीएसए रखा है, एक रिकवरी एजेंट रखा है, पैन इंडिया बेसिस पे। डीएसए बोले तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। चलो, मिस्टर सेफ बैंक लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मे। नेचर ऑफ रिसिप्ट्स, अमाउंट इन रुपीज। चलो ठीक है सर, इनका कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन, मतलब इन्होंने पैसा रिसीव किया है। किसने? बैंक ने अगर पैसा रिसीव किया है, मतलब बैंक क्या होगी? सर्विस रिसिपिएंट होगी, प्रोवाइडर तो नहीं होगी, रिसिपिएंट होगी। और एक बात याद रखिए, ये हैं हम, हमारे 5 करोड़ की जो वैल्यू है, 5 करोड़ रुपए मेरे बैंक में जमा है,
जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां बैंक सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे है मिस्टर राज और राज ने बैंक से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया है जिसपे बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे बैंक सप्लायर होता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन है, सॉरी टर्म लोन पे बैंक ने को इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक ने सर्विस प्रोवाइडर है, सॉरी सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको पैसा मिलता है वो सर्विस प्रोवाइडर हुआ। तो बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है और पैसा पा रही है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट होता है। आपने पढ़ा हुआ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कि बैंक के इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे वो पे कर रही हो चाहे दे रही हो, सिवाय क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड वाला जो इंटरेस्ट होता है उस पे जीएसटी की बात होती है। बाकी बैंक से आप लोन लिए और बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करें वो भी एग्जेम्प्ट है, बैंक में एफडी करें और बैंक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करे वो भी एग्जेम्प्ट है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। आगे बात करें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। देखो क्रेडिट कार्ड को भी हमने बोला, क्रेडिट कार्ड वाले पे क्या होता है सर, ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड वाला टैक्सेबल होता है। मतलब ये जो चीज होती है ये होती है सर टैक्सेबल, ये होती है सर टैक्सेबल। ठीक ठीक है। ये मेरी पेन आज नीचे गिर गई है और कुछ निब शायद टूट गई है इसलिए चल नहीं रहा आज। चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हेल्ड विथ एसबीआई मुंबई। इंटरेस्ट रिसीव्ड किए हैं, एफडी को, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, भले बैंक से मिल रहा है, फिर भी सर ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पढ़े कमीशन रिसीव्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू क्या होता है? अरे देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम में आप अपनी एक ब्रांच खोलने वाले थे और यहाँ के लिए आपको कुछ ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, तो यहाँ पे इंडियन ब्रांच कहती है कि भाई साहब हम लेटर ऑफ क्रेडिट दे देते हैं कि आप इनको इतने का लोन दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो ये कमीशन जिस पे मिलता है ना, ये जीएसटी के दायरे के अंदर आता है। इस कमीशन पे जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? बैंक। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रही है, तो बैंक जो कमीशन अर्न कर रही है उस कमीशन पे बैंक जीएसटी चार्ज करेगी। किससे? जिसके लिए, जिसके फेवर में, वर्ड क्या है, फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। इस तरीके से ये वाली सर्विस जो है सर ये टैक्सेबल आती है, ये जीएसटी के अंदर, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक ठीक है सर जी। नेक्स्ट पढ़ें, बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम बोरोवर। बोरोवर से, क्योंकि अगर जब बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस लगते हैं, डॉक्यूमेंट बनना, इंस्पेक्शन चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, ये 3 चार्जेस फिक्स होते हैं और इन तीनों पे जीएसटी आता है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन के अलावा वहां पे लिख दें इंस्पेक्शन या प्रोसेसिंग फीस, तो उस पर भी आप टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है सर, ये आपका क्या बनता है सर, टैक्सेबल। क्या बनता है, बोलो बोलो मेरे साथ, अरे लिख दो कभी कमेंट में दोस्तों, टैक्सेबल। ओके ओके सर। 6 पॉइंट पढ़ें, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज्ड डीलर टू द बैंक ऑफ राजस्थान। डीलर को कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑथराइज डीलर्स टू बैंक टू राजस्थान। ऑथराइज डीलर, डीलर टू डीलर की बात हो रही है यहाँ पे, डीलर टू डीलर। ओके, तो सर जब डीलर्स टू डीलर, तब यहाँ किसी भी तरीके के जीएसटी की बात नहीं होगी, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके की जीएसटी की बात नहीं होगी, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो जो आपने पढ़ा है ना, वो आप पढ़ते हैं कि जब अल्टीमेट कंज्यूमर, जब अल्टीमेट कंज्यूमर को आप पेमेंट करते हैं तो कस्टमर को जब देते हैं तो आता है, अरे यू क्यों लग रहा है, ओ है कंज्यूमर। ठीक है, तो वहां पे जीएसटी की बात होती है। जब अथराइज डीलर, इन बिटवीन अथराइज डीलर कम्युनिकेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहां पे वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, किसी भी तरीके की जीएसटी की बात नहीं की जाती है। आगे पढ़ा जाए। मिस्टर सेफ बैंक लिमिटेड हैज ऑप्टेड टू ऑप्शनल मेथड। ऑप्शनल मेथड क्या है? देखो आओ आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं आईटीसी का ऑप्शनल मेथड। आईटीसी का ऑप्शनल मेथड क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि पहली बात तो ये कि कोई भी इंसान पूरा आईटीसी क्लेम कर ले जितना बनता है, उसके बाद उसका बाइफरकेशन करना पड़ता है कि टैक्सेबल सप्लाई के लिए जितना यूज हुआ और एग्जेम्प्ट के लिए जितना यूज हुआ उसको हटाना पड़ता है। पूरा बाइफरकेशन होता है, वो T1 T2 T3 की पूरी कैलकुलेशन होती है, वो बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाती है। तो अगर ये बैठ के कंपनियां करने लगे ना ये बैंकिंग वाली, तो ये तो पूरी जिंदगी बिता देंगे और कैलकुलेशन करती रहेंगी, बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे अपना। इसलिए इनको एक ऑप्शन दिया गया, इनको ऑप्शन दिया गया कि इनका जितना भी आईटीसी बनता है उसका ये केवल 50% क्लेम कर दें और 50% लैप्स होने दें। मान लिया जाएगा कि इन्होंने कंप्लायंस कर ली। यहाँ पे आप 100% क्लेम करते थे आईटीसी, उसके बाद टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का बाइफरकेशन करते थे। इनको बोला गया 50% ही क्लेम करो। और ये पहली बात, एंड साथ साथ सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब किसी बैंक से दूसरे बैंक को जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे अगर कोई आईटीसी आया, बैंक टू बैंक वाली हम बात कर रहे हैं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस की आईटीसी आप 100% ले लो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां लैप्स मत करो, बाकी आईटीसी का 50% लैप्स कर दो। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है।
तो उसी के बारे में इन्होंने कहा कि भाई साहब ये ऑप्शनल मेथड ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन ऑफ 17(4) ऑफ CGST एक्ट 2017 फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। अपने ऑपरेशंस के ITC के लिए इन्होंने ऑप्शनल मेथड ले लिया। ठीक है सर। GST पेड टू एलिजिबल इनपुट सर्विस 12 लाख रुपए, GST पेड ऑन एलिजिबल कैपिटल गुड्स 6 लाख रुपए। देखो GST पेड टू एलिजिबल इनपुट सर्विस एलिजिबल कैपिटल गुड्स, ये क्या है? फॉर द मंथ ऑफ मे द रेलेवेंट डिटेल्स वर एज फॉलोज, मतलब ये भी मेरा इनपुट है, ये भी मेरा इनपुट है। आगे बोलता है GST पेड टू आइटम हुज क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5) में ऑफ CGST एक्ट 4 लाख। तो जो ITC ब्लॉक है वो तो ब्लॉक है, उस पर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो 50% लेना था वो इलिजिबल ITC का लेना था, तो ये तो इलिजिबल ITC ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए आप। अब दूसरा बोल रहा है सर GST पेड ऑन सर्विस अवेलेबल फ्रॉम विद इन द सेम बैंक हैविंग डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन 2 लाख। मतलब सर मान लीजिए ये मेरा आंध्र प्रदेश में बैंक है और मैंने यूपी के बैंक से कोई सर्विस ली, तो डिस्टिंक्ट पर्सन से सर्विस ली तो सर GST मेरा तो लग गया, यहाँ पे GST आउटपुट में आया और यहाँ पे इनपुट में चला गया। तो मैंने क्या बताया, अगर आप सेम लेते हैं, सेम टू सेम लेते हैं तो 100% क्रेडिट ले सकते हो। मतलब यहाँ पे ITC कितना ले सकता है ये बैंक, बताओ सर। ये इनपुट सर्विसेज और इनपुट कैपिटल गुड्स के लिए तो 50%, क्योंकि इसने ऑप्शनल चूज किया है, लेकिन सिमिलर लाइन में जब अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया तो यहाँ पे 100% इनपुट ले सकता है। मतलब सर ये 12(6) 18 का आधा होता है 9 लाख, 9 लाख रुपए का यहाँ पे इनपुट ले सकता है, प्लस प्लस 2 लाख का सर ये वाला भी इनपुट ले सकता है ये। तो टोटल इनपुट कितना आ रहा है यहाँ पे, आप प्लीज कैलकुलेट। अरे 11 लाख आ रहा है, टोटल इनपुट 11 लाख ले सकता है, याद आ रहा है? हाँ सर। अभी मैंने सच बताऊं, मैंने ये पूरा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन एकदम क्वेश्चन देख के ही लग जा रहा है। तब से हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, फाइनल के भी क्वेश्चन देखे मैंने, तो मुझे इतना लग गया कि यही सब चीजें पूछ रहा होगा। आगे देखते हैं। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल, वही सारी पंचायत लिखी है। ऑल सप्लाई रिफर्ड अबव इंट्रा स्टेट, सारी सप्लाई को इंट्रा स्टेट मारो और सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के बताइए कि MCQ के आंसर्स क्या होंगे। चलिए पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ डीम्ड सप्लाई इन केस स्टडी गिवन अबव। डीम्ड सप्लाई का कंसेप्ट आया था यहाँ पे, जहाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात थी, तो सर यहाँ पे डीम्ड सप्लाई का आया था मतलब, और हमने आपको बताया था कि फ्री में ही अपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से लिए हैं, फ्री में ही लिए हैं अपनी दूसरी ब्रांच से। लेकिन ये जो 4,10,000 रुपए है ना, इस पे GST 8 CM में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ता है। तो डीम्ड सप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4,10,000 रुपए। देखा जाए सर मेरे अकॉर्डिंग 4,10,000 रुपए यहाँ पे डीम्ड सप्लाई की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात पढ़े सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस अवेल्ड बाय सेफ बैंक लिमिटेड द बैंक शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। देखो सर्विस अवेल्ड फ्रॉम क्विक लोन प्रोवाइडर LLP, क्विक लोन प्रोवाइडर LLP, अब ये कौन है भाई? ये देखिए क्विक लोन प्रोवाइडर LLP एक DSA है, और जो आपका फास्ट रिकवरी है ये कौन है? आपका रिकवरी एजेंट। यहाँ पे यार आ जाओ, ये और बहुत अच्छी बात आ गई। देखो हमारे बैंकिंग वाले सेक्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे बैंकिंग वाले सेक्टर में हमने क्या पढ़ा है कि सर बैंकिंग के सेक्टर में हमने ये पढ़ा है कि अगर DSA की सर्विस लेता है बैंक, या तो फिर रिकवरी एजेंट की सर्विस लेता है बैंक, कौन ले रहा है सर्विस? कौन ले रहा है सर्विस? रिसिपिएंट कौन है? सर्विस रिसिपिएंट कौन है? बैंक। तो ऑलवेज क्या लग जाता है सर? ऑलवेज RCM लग जाता है। बट अगर ये DSA के आगे लिखा है सर इंडिविजुअल DSA है, यहाँ पे DSA एक लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, LLP है, तो सर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत DSA पे कोई रिवर्स नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत DSA जिसको हमने बुक किया था, मतलब किसको? जो क्विक लोन प्रोवाइडर लिमिटेड है, ये जो DSA ये खुद अपना GST पे करेगा, बट रिकवरी एजेंट इंडिविजुअल हो या कोई फर्म हो, ऑलवेज RCM में ही टैक्स लगेगा। अब देखते हैं क्या यहाँ बात लिखी है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवर्स चार्ज कब आएगा। तो सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम क्विक लोन प्रोवाइडर LLP, चूंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, DSA तो है लेकिन इंडिविजुअल नहीं है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम फास्ट रिकवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। सर फास्ट रिकवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तुम्हारा क्या है? रिकवरी एजेंट, और रिकवरी एजेंट की सर्विस पे RCM आता है, चाहे इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो, LLP हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे RCM आएगा। बोथ का कंडीशन लगता नहीं है, नन ऑफ द अबव भी हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका सी सही है, इसका बी सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। सी बी, चलिए सर सी सही है, बी सही है, आगे देखते हैं हम।
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सेफ बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे के लिए एग्जाम सप्लाई क्या क्या की है, और एग्जाम को हमने यहाँ लिख दिया है। तो देखो 10,75,000 प्लस 25 लाख, दैट इज 35,75,000 रुपीज प्लस 15,60,000 रुपीज। अब लाना पड़ेगा कैलकुलेटर, तो चलो ले आया मैंने 35,75,000 रुपीज प्लस 15,60,000 रुपीज। एग्जाम्स आपके हैं, कैलकुलेटर आप भी यूज कर सकते हैं चाहे तो। 51,35,000 रुपीज। यहाँ पे कैलकुलेशन आपने किया होगा, प्लस किया होगा तीनों को, जो जो इन सर्विसेज मैंने टैक्सेबल बताई है इसको आप नहीं, जो जो एग्जेम्प्ट बताई हैं, मार्कर गलत दे दिया क्या, चलो जो जो मैंने एग्जेम्प्ट बताई हैं ये तीनों आप ऐड कर दीजिए तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, और वो आपका आ रहा है 51,35,000 रुपीज। क्या यही आ रहा है मेरा? 51,35,000 रुपीज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू बतानी है मेड बाय मिस्टर सेफ बैंक फॉर द मंथ ऑफ मे, मतलब सेम महीने के लिए टैक्सेबल सप्लाई। तो सर टैक्सेबल के लिए 6,20,000 प्लस 3 लाख 9,20,000 प्लस 1,25,000, तो 10,45,000 रुपीज आना चाहिए। 10,45,000 रुपीज आना चाहिए, यही मुझे लगता है आंसर होना चाहिए, 10,45,000 रुपीज। क्लियर? यस सर क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे है क्या? लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर सेफ बैंक लिमिटेड। कितना क्लेम कर सकती है? 11 लाख रुपीज हमने कैलकुलेट किया था, मुझे याद है ये डिजिट 11 लाख है ना। हाँ 11 लाख है। कहाँ कैलकुलेट किया था सर? दिखाओ 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 सर, दिखाओ 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 देखो मैंने क्या बताया था। इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है कि जो भी एलिजिबल है उसका 50% आईटीसी लेंगे, लेकिन सिमिलर लाइन वाले से 100% आईटीसी मिलता है, तो यहाँ पे 11 लाख का आंसर आ गया था। देखो जीएसटी के एमसीक्यू करने से आपके जीएसटी के लगभग जीएसटी के जो आपके अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना वो भी कवर हो जाएंगे। तो जीएसटी के कंसेप्ट्स को आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो इसको, अपने व्हाट्सएप पे भी आप इसको शेयर कर देंगे तो अच्छा ही लगेगा हमें भी, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगेन हम बोल रहे हैं टाइम कम मिले तो अभ्यास रिच इनकम टैक्स की सेम के फंक्शंस हैं, जिसमें सेम कंसेप्ट दिए जाते हैं आपको। आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन 40 घंटे के अंदर पढ़ाए जाते हैं, और अगर यहाँ के कंसेप्ट पसंद है तो वहां पे भी इसी तरीके के कंसेप्ट दिए गए हैं, आप उसको कर सकते हो। 210 प्लस क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल के कवर्ड हैं। मेरे अकॉर्डिंग आरटीपी एमटीपी कर लो, कोई भी समरी कर लो, और आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, 60 मार्क्स के लिए इनफ है। एंड जो बच्चे, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर हम बोथ ग्रुप दे दें या क्या करें, अगर आप अभी अपने आप को देखो, फी में कहीं इन्वेस्टमेंट मत करिए बोथ ग्रुप के चक्कर में, और फ्री कोर्सेज हमारे पढ़े। ईआईएस की क्लासेस 100% फ्री यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको, वहां से आप इसी यूट्यूब चैनल से ईआईएस की सारी क्लासेस आप देखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर आपको लगे, पहले देखो, पहले इस क्लासेस को देखो, अगर आपको लगे कि आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए या केवल इस सिंगल सब्जेक्ट एग्जामिशन के लिए भी जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।